हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन अड्डा। बच्चा पार्टी आप सभी का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि बच्चा एक नोटिस ये है कि जो भी बच्चे इतने दिनों से परेशान थे कि सर सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म कब आएगा, सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म कब आएगा, तो सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आ चुका है। क्योंकि हम भी पहले बता चुके थे कि जब आपका तीनों राउंड का काउंसलिंग हो जाएगा, ठीक है, तभी जाकर के सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आएगा। मतलब कि जुलाई के आखिर में के वीक में सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आएगा। और सेल्फ फाइनेंस के ऊपर हमने एक अच्छे से वीडियो बनाया है कि कौन कौन सा एलिजिबल है, क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है। पिछले साल ही बनाया था, सेम उसी तरीके से सारा प्रोसेस होता है, कुछ चेंज नहीं होता है। तो देखिए कैसे सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म के बारे में क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जाम मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइएगा, जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपका वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, खुलने के बाद इधर नोटिस एंड अपडेट में आपको टॉप पे ही दिख रहा है नोटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडमिशन ऑफ क्लास 11th अंडर सेल्फ फाइनेंस 2024। इस पे क्लिक कीजिएगा। यहां से दो तरीके का खुलेगा, मतलब दो ऑप्शन खुलेगा। एडमिशन अंडर द सेल्फ फाइनेंस स्कीम में दो चीज है, एक सेल्फ फाइनेंस स्कीम नोटिफिकेशन फॉर इंटरनल स्टूडेंट और सेल्फ फाइनेंस स्कीम नोटिफिकेशन फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट। अगर बात करें हम सबसे पहले इंटरनल वाले का, तो इंटरनल वाले का कुछ इस तरीके से एक पीडीएफ खुलेगा। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है बच्चा पार्टी, हम ये चीज देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं हम। देखो यहाँ पे बोला है कि नोटिफिकेशन है फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स ओनली के लिए। कब का नोटिफिकेशन है? 22/7/2023, 22 तारीख को यह नोटिफिकेशन आया है। सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग एडमिशन टू द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट साइंस स्ट्रीम एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। मतलब कि क्लास 11 साइंस और क्लास 11 कॉमर्स स्ट्रीम में उसके लिए है ये चीज। और किस स्टूडेंट के लिए है? आपका सिर्फ इंटरनल स्टूडेंट के लिए ये नोटिफिकेशन है। पहले हम इंटरनल के बारे में बात करेंगे, फिर एक्सटर्नल के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके बाद 23-24 का है। इसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ है हम आगे चलते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे। देखो पहले अगर पॉइंट पे आए, अगर हम पहला पॉइंट पे, तो हम पहले भी एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने बताया था कि द एडमिशन अगेंस्ट 80% ऑफ इनटेक अंडर द सेल्फ फाइनेंस स्कीम एसएफएस सीनियर सेकेंडरी। मतलब कि 80% सीट्स जो है आपका इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहता है, ये हम बता चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर सर, कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं? अगर इंटरनल स्टूडेंट है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि इन एडिशन एलिजिबिलिटी कंडीशन स्पेसिफाइड टू द गाइडेंस, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे लिया कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द एडमिशन टेस्ट। जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें वो कैंडिडेट बैठा हुआ है कि नहीं बैठा है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि जो बच्चा एडमिशन टेस्ट छोड़ दिया उसके बाद भी वो चाह रहा है कि हम सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले लें, तो नहीं होगा। आपका जो 11th साइंस और जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसमें आपको बैठना जरूरी था, मतलब एग्जाम देना जरूरी था। ठीक है, इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद क्या है, वही एलिजिबल है इसके लिए। द कैंडिडेट हैड बीन ऑफर्ड एडमिशन, मतलब वही ऑफर हो सकता है सीनियर सेकेंडरी रेगुलर, ठीक है, सेल्फ बोर्ड में। उसके बाद क्या है, आगे चले नेक्स्ट वाले में। अगर हम यहाँ पे कॉमर्स का सेम है कि कॉमर्स में अगर कोई बच्चा है तो कॉमर्स वाले स्ट्रीम में वो एग्जाम में बैठा है या नहीं बैठा है, तभी वो आपका एलिजिबल है इस वाले फॉर्म के लिए, जो भी इंटरनल स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद अगर हॉस्टल के बारे में बात करें कि क्या हॉस्टल मिलेगा इन सारे बच्चों को, देखो क्या लिखा हुआ है हॉस्टल अकोमोडेशन में। हॉस्टल अकोमोडेशन ऑफ एनी अदर फैसिलिटी नॉट बी प्रोवाइडेड, मतलब सेल्फ फाइनेंस मोड में आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई। आप अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। मेरा आज मोटिव यही था कि नोटिफिकेशन आ गया है और कब तक डेट है, कब तक आप फिल कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी पहले इंटरनल वाले का बात करेंगे, फिर हम एक्सटर्नल वाले का बात करेंगे। इसी पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा। फी क्या है देख लीजिए यहाँ पे। एडमिशन के टाइम में जो फी लगेगा आपको सेल्फ फाइनेंस के लिए कितना लगेगा सर? 27,000 रुपया है। ठीक है, कितना है? 27,000 रुपया है एडमिशन के टाइम में। अबे यार लिखा क्यों रहा है ये? ठीक है, ये चलो भाई अपने आप ही कभी कभार खराब हो जाता है। चलो कोई दिक्कत, अब लिखा रहा है भाई। ठीक, एडमिशन के टाइम में फीस कितना है? एडमिशन के टाइम में फीस आपको ये 27,000 रुपया लगेगा। कैंडिडेट सेकिंग द एडमिशन टेस्ट मोड कितना है? 27,000 देना एट द एडमिशन टाइम में।
क्लासेस कब चलेंगे सेल्फ फाइनेंस के बच्चे? आपके सेल्फ फाइनेंस के क्लासेस जो है आपके आफ्टरनून में चलते हैं। इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर वीडियोस में जाइएगा, वहां पे लिखिएगा सेल्फ फाइनेंस नोटिफिकेशन एजुकेशन अड्डा, अपने आप ऑटोमेटिक जो है एक वीडियो आपको अच्छा सा मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वेबसाइट पे जाना है, जाने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 250 रुपए का फॉर्म है, उसको आपको ऑनलाइन फिल करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, और ऑनलाइन फिल करके भाई सबमिट कर देना है। और डिस्प्ले जो है आपका उसके बाद फिल होने के बाद ऑटोमेटिक, ये नहीं कि सेल्फ फाइनेंस का एग्जाम होगा, सिर्फ उसका लिस्ट आ जाएगा कि कौन कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, मेरिट के बेसिस पे, ठीक है, मेरिट के बेसिस पे। आप मान के चलिए कोई बच्चा एंट्रेंस टेस्ट दिया है 11th वाला, और हाँ इसमें एक और चीज बता दें, इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है। जो बच्चा डिप्लोमा के लिए फॉर्म फिल किया था वो बच्चा इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, वही बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है जो 11th के लिए रेगुलर के लिए, ठीक है, 11th के लिए बच्चा जो है आपका अपीयर किया था, फॉर्म एंट्रेंस टेस्ट में बैठा था, वही बच्चा सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद यह है कि लिस्ट निकल जाएगा, यहां पे आगे चलते हैं, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कब तक लास्ट डेट है, ऑनलाइन कब तक करना है, तो देख लो भाई 5 अगस्त तक, ठीक है, 5 अगस्त तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद आपका लिस्ट निकलेगा। तो ये था हमारा इंटरनल स्टूडेंट का। अगर हम एक्सटर्नल स्टूडेंट का नोटिफिकेशन चेक करें बच्चा, अगर हम एक्सटर्नल स्टूडेंट का नोटिफिकेशन चेक करें तो सेम इसी तरीके से हम यहां पे आएंगे एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए, ठीक है, वहीं पे जो हमने बताया वेबसाइट पे, तो इसके लिए भी सेम सब चीज उसी तरीके से है बच्चा, सेम उसी तरीके से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सब नोटिस उसी तरीके से एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए। इसमें थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्क ये आता है कि जो 20% सीट्स बचा है 80, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में क्या बताया गया कि 80% सीट्स जो है वो इंटरनल बच्चों के लिए रिजर्व है, 20% जो सीट्स है, जितना सीट अभी तक बचा हुआ है, जब पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया तो उस 20% में आपका एक्सटर्नल बच्चा अपीयर हो सकता है। अब एक्सटर्नल बच्चा में क्या दिया हुआ है क्राइटेरिया, देखो बोल ये रहा है कि जो बच्चा एंट्रेंस टेस्ट में बैठा, ठीक है, जो बच्चा एंट्रेंस टेस्ट में बैठा और वो उसको कितना % मार्क्स आना जरूरी चाहिए, मतलब 15%, मतलब 100 में अगर 15 नंबर आया है तभी वो बच्चा सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल है, तभी वो बच्चा सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म भर सकता है। ठीक है सर, मेरा 15 नंबर आ गया तो क्या मेरा सेल्फ फाइनेंस में हो जाएगा? नहीं, बताते क्या है कि जो बच्चा टेस्ट में बैठा, जो बच्चा टेस्ट में बैठा और एक्सटर्नल वाला 15 नंबर से वो स्टार्ट किया है, एलिजिबिलिटी डाल दिया है 15 नंबर। अब उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक्सटर्नल वाले में किसी का 40 आया नहीं हुआ, किसी का 35 आया नहीं हुआ, किसी का 43 आया नहीं हुआ, तो ये सारे बच्चे सेल्फ फाइनेंस में अगर फॉर्म फिल करेंगे तो जो बच्चा 15 वाला है, ये भी बच्चा फॉर्म फिल किया है, तो क्या 15 वाले का होगा कि नहीं होगा? देखो सीट के हिसाब से वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से हाईयर नंबर वाला बच्चा फॉर्म भरा है, वहीं से सीट लेना स्टार्ट करेगा। अब जैसे कट ऑफ बनता है उसी तरीके से सेम प्रोसेस इसका भी है, डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे जितना सीट्स 20% में बचा हुआ है एक्सटर्नल उसमें से चुन लेगा एक्सटर्नल स्टूडेंट को, तो वही चीज है और सारा चीज वही दिया हुआ है। कॉमर्स के लिए भी इसी तरीके से होगा और साथ ही साथ बच्चा इसमें भी आपको एक्सटर्नल वाले को भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है सेल्फ फाइनेंस के लिए, बाकी सब चीज वही है, बस वही क्राइटेरिया अलग था। डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, 250 रुपया लगेगा फॉर्म भरने के लिए। फीस जो है इसका 27,000, इसके लिए भी फीस है, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा इंटरनल है उसका फीस अलग है, जो एक्सटर्नल उसका फीस अलग है, इसका भी 27,000 ही फीस लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और इसका भी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का एक्सटर्नल वाले का भी आपका 5 अगस्त ही है। फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बन करके निकल जाएगा, उसके बाद सब चीज जो है आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था हमारा सेल्फ फाइनेंस एक्सटर्नल स्टूडेंट का नोटिफिकेशन और सेल्फ फाइनेंस इंटरनल स्टूडेंट का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड है, जो चाह रहे हैं कि सर हम सेल्फ फाइनेंस के थ्रू अगर बाहर पीजी वगैरह लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, और अगर मार्क्स आपका बता देते हैं, मार्क्स अगर आपका कितना आया है, डिप्लोमा में नाम नहीं आया है, मतलब डिप्लोमा में अगर वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ है और मार्क्स आपका 35 है, 36 है, ठीक है, चाहे अगर 40 भी है, सिर्फ आपने 11th भरा था, तो इन सब बच्चों का आराम से हो जाएगा। अगर यही बच्चा अगर डिप्लोमा में भी नाम आया हुआ है तो क्राइटेरिया यही है कि सेल्फ फाइनेंस में उसी बच्चों को लिया जाता है जिसका एंट्रेंस टेस्ट में कहीं पे भी नाम नहीं आया हो। मतलब कि अगर डिप्लोमा में आपका कंफर्म हो गया है सीट
और आप चाह रहे हो कि हम डिप्लोमा नहीं लेकर के 11th में सेल्फ फाइनेंस एडमिशन ले लेंगे, तो आपका नहीं होगा, क्योंकि आप एक सीट डिप्लोमा का बर्बाद कर रहे हैं अगर आप वहां से छोड़ रहे हैं तो। इस वजह से बच्चा सेल्फ फाइनेंस का क्राइटेरिया यही है कि जिस भी बच्चे का अगर किसी में नाम नहीं आया है, मतलब 11th में नाम कहीं नहीं आया और डिप्लोमा में भी नाम नहीं आया, डिप्लोमा में वेटिंग भी कंफर्म नहीं हुआ और मार्क्स उसका अच्छा खासा है, अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट है लगभग 30-35 के करीब है या 40 के करीब है, तो उस बच्चे का सेल्फ फाइनेंस में हो जाएगा। और सेल्फ फाइनेंस में आपका क्लासेस आफ्टरनून में चलेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टरनून में क्लास चलेंगे, इंटरनलशिप तो दिया ही दिया जाएगा, साथ ही साथ सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट यही है कि हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। बाहर रह करके आपको लेना पड़ेगा, रूम या पीजी लेकर के रहना पड़ेगा और क्लासेस करने पड़ेंगे, और फीस भी उससे थोड़ा बहुत ज्यादा है, बस यही थोड़ा सा है और कुछ दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया क्या बोले बच्चा, कि जो बच्चा सिर्फ क्लास 11th के लिए टेस्ट दिया था, ना कि डिप्लोमा के लिए, तो उन बच्चों का अगर 11th में नहीं आया, ना ही वेटिंग में कंफर्म नहीं हुआ है, तो वो बच्चा सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले नहीं। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जब आपका टेस्ट का फॉर्म निकलता है ना, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार किसी में ना किसी में तो हो ही जाए, तो इससे अच्छा कि हम बोथ में ऑप्टिक लगा देते हैं, मतलब अगर 11th में नाम आएगा तो साथ ही साथ डिप्लोमा में भी आ जाए। लेकिन इस केस में होता क्या है कि इन बच्चा का अगर दोनों में नाम आ जाता है तो फिर ये सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। मान के चलो 11th का वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ, डिप्लोमा में जाके वेटिंग कंफर्म हो गया और डिप्लोमा करना नहीं था उसको, तो इस तरीके से वो छट जाते हैं। और ज्यादातर ये जो स्कीम है ना सेल्फ फाइनेंस बच्चों को लेने का, ये 2012 के क्रॉस में ये जो है आपका ये स्कीम आया था, क्योंकि हुआ यूं था कि जो भी बच्चे इंटरनल बच्चे टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, जैसे मान के चलिए कि 11th एंट्रेंस का टेस्ट दिया, उसका क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो इंटरनल बच्चा फिर क्या करेगा, तो उसी को लेने के लिए ये स्कीम लाया गया था कि जो 80% सीट्स है उसमें 20% एक्सटर्नल को भी दे दिया गया कि 80% सीट्स जो है उन बच्चों को लेने के लिए आप इस तरीके का स्कीम ला सकते हैं, तो उसी हिसाब से ये स्कीम लाया गया था, ठीक है। तो इसमें 20% बाहर वाले, अगर मान के चलिए कि अब तक आप बता देते हैं कि अब तक अगर मान के चलिए कि 100 सीट बचा हुआ होगा सारे एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, मान लेते हैं इसमें से 80 बच्चा वो इंटरनल लेगा और 20 बच्चा एक्सटर्नल लेगा, क्राइटेरिया सेम है, बस इसी तरीके से समझ लीजिए। तो 5 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, क्योंकि रेगुलर वाले का क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जो एजुकेशन अड्डा से सिलेक्शन हुए हैं सब अपडेट मार रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं कि हाँ सर पहला क्लास अच्छा लगा, तो यही चीज है बच्चा। तो चलिए थैंक यू सो मच, आज का यही नोटिफिकेशन था, और जिसको भरना है अच्छे से भर दीजिए, ठीक है। चलिए।